नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग सीखेंगे छूट यानी डिस्काउंट वाला चैप्टर को। आज हम लोग 10-15 मिनट की क्लास में उड़ाने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस वाले चैप्टर को उड़ाने के लिए हम दो तरीका बताएंगे। एक तरीका होगा जो बेसिक से होगा, जिसमें हम लोग पैटर्न सीखेंगे कि उतना होता कैसे है बेसिक में, किस तरीके से चीज़ें शॉर्ट होती हैं। उसके बाद में हम बताएंगे एग्ज़ाम में कैसे उड़ाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक सीखेंगे। धैर्य बना के बने रहिएगा क्लास में। सुनिए, पहला बात हम सोचेंगे कि बेसिक्स है। मान लिया जाए कह रहा है कि छूट। अब देखो, ये छूट जो होता है जिसको डिस्काउंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। ये जो छूट होता है वो हमेशा किस पे दिया जाता है, ये दिया जाता है अंकित मूल्य पे। किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे दिया जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो उस पर किस पे कैलकुलेट करेंगे, अंकित मूल्य पे। लेकिन इसमें हम बात करेंगे बेसिक से छूट प्रतिशत में कैसे निकाली जाती है। किसमें, छूट प्रतिशत में कैसे निकाली जाती है। प्रतिशत में छूट कैसे निकाली जाती है। छूट का मतलब होता है, मान लिया जाए कोई अगर ग्राहक है, किसी दुकानदार है, कोई दुकानदार अगर कोई सामान पे अंकित कर दिया है कि वो अंकित कर दिया है 100 रुपये। क्या अंकित कर दिया, 100 रुपये। अगर वो कह रहा है कि हम 10% की छूट देंगे, इसका मतलब कितने की सामान देगा, वो सामान देगा 90 की। कितना, अगर 100 रुपये अंकित किया है, 10% की छूट दिया है, इसका मतलब सामान कितनी बेच रहा है, 90 रुपये की वो बेचेगा। क्लियर है। तो अंकित मूल्य पे हमेशा छूट का मैटर काउंट होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब हम लोग निकालेंगे प्रतिशत में हम लोग छूट कैसे निकालेंगे, ये पूछता है क्वेश्चन में। कभी कभी पूछता है कि हमको दो छूट देगा, कहेगा उसमें से एक समतुल्य छूट को बताओ, यानी दोनों को छूट को मिला के एक छूट बताओ। वो इसलिए पूछता है कि मान लिया जाए कोई कस्टमर कहा है, एक कोई दुकानदार है, उस दुकानदार पे एक टैग लगा है कि 50-50% की दो छूटें हैं। कितनी ही, दो छूटें हैं। अब बात बताओ, यहाँ पे एक, जैसे मान लिया जाए एक शर्ट लेने गए, क्या शर्ट लेने गए, ये शर्ट लेने गए, कहा है 50-50% की हम दो छूट दे रहे हैं। इसका मतलब 50-50% के वो 100 रुपये का कोई कस्टमर अगर सोचे कि हम 50-50 रुपये की दो छूट दे रहा है, इसका मतलब 100% छूट दे रहा है, क्या वो फ्री दे देगा? तो फ्री तो नहीं देगा। इसीलिए वो यहाँ पे छूट चैप्टर में पूछा जाता है कि इसकी समतुल्य छूट बताओ, यानी 50-50 को जोड़ के वो छूट लगाता है कि वो छूट बताता है क्या होता है, वो बात आता है। यानी वो 50-50 की जब दो छूट कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि 100% हम छूट दे रहे हैं, वो फ्री में दे रहे हैं, ले जाओ, ऐसा नहीं है। वो जानते हो क्या कह रहा है कि 50-50 रुपये की दो जो छूट देता है, इसकी जब समतुल्य छूट करोगे तो 100 से हमेशा कम ही आएगा। क्या आएगा, वो 100 से हमेशा कम ही आएगा छूट, ठीक, इसलिए उस पर देता है। अब चीज़ें कैसे होती हैं, हम छूट प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, वो हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिक होता है, मान लिया जाए क्या होता है, 100 कोई रहा होगा, 100% कोई चीज़ रही होगी, ठीक। 100 से हमको घटाना है, 100 से घटा रहे होंगे। मान लिया जाए कोई सामान है 100 रुपये की, उसमें कह दिया है कि हम 20% की और 10% की दो छूट दे रहे हैं, 20% की। तो 100 रुपये में 20% की छूट देगा, तो इसका मतलब कितने की बेचेगा। छूट का मतलब होता है कम करना, यानी 100 की सामान कोई रही होगी, 20 कम हो गई तो कितनी की हो जाएगी, 80 की हो जाएगी। यानी 100 रुपये कोई सामान रहेगी तो 80/100 हो जाएगी, यानी 100 की खरीदी तो 80 की बेचेगा। कहा 10% की छूट, इसका मतलब 90/100 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब 100 से तो ये 100 कट जाएगा, 0 से 1 0 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 9×8 = 72 हो जाएगा। यानी 100 से जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 72 घटाएंगे तो प्रतिशत में हमारे पास कितना आ जाएगा, 28%। कितना आएगा, ये हमारी छूट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, छूट आ जाएगी। अब देखो एक बात बहुत ध्यान से देखना। कौन सी बात, यहाँ पे हम बताए थे एक 10% छूट है, एक 20% छूट है, एक 10% छूट है। दोनों मिला के एक समतुल्य बट्टा बताओ। क्वेश्चन कहता है समतुल्य बट्टा बताओ या एकल छूट बताओ। तो एकल छूट कौन सी हो जाएगी, 10% और 20% की छूट दे रहा है दुकानदार, क्या वो 30% छूट दे रहा है? तो नहीं, 30% की छूट नहीं दे रहा है। छूट कितने की दे रहा है, 28% की छूट दे रहा है। लिखा तो उस पर है कि हम 20% और 10% दो छूट दे रहे हैं, लेकिन 30% छूट नहीं दे रहा है, वो छूट दे रहा है 28%। अब एक बात बताओ, जब 50-50% की दो छूटें लिखा होगा तो क्या वो 100% छूट देगा? नहीं देगा। उसको हम इसी तरीके से निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, इसी तरीके से। जैसे मान लिया जाए क्या कह देगा, ये है बेसिक, ठीक, ये हम बेसिक बता दे रहे हैं, घबराना मत, इस तरह से एग्जाम में करना नहीं है।
कुछ नहीं करना, एकदम आसान तरीका बताएंगे बेसिक से। मान लिया जाए करिए 50% की हम 2 छूटें दे रहे हैं, 2 छूट दे रहे हैं, क्या वो 100% छूट देगा? तो नहीं देगा। कैसे? देखो, एक 100 से हम माइनस करेंगे, 100 में 100 का गुणा करेंगे, 100 माइनस करेंगे, 100 से माइनस करेंगे किसको? 100 से गुणा करेंगे, 50% छूट है, इसका मतलब कितनी देगा? 50 की देगा। 100 में 100 की समान है, 50 की छूट, तो 50 तो बेचेगा। फिर से वही बात रहेगा, 50 की बेचेगा, 100 की समान है, यही तो हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 50 से 2 बार में कटेगा, 2 से 25 बार में कटेगा, यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 25। हमारा आंसर कितना आएगा? 75%। इस 50% की 2 छूटें दे रहा है, तो वो छूट कितनी दे रहा है? 75%, ना कि 100%। ठीक, वो होता है कि ग्राहक को अपनी ओर बुलाने के लिए, यानी दुकानदार में अट्रैक्शन बनाने के लिए वो छूट लिखता है। 20% की 2 छूटें देगा, तो 20% की 40 छूट देगा? नहीं देगा, 40 से कम होगा। क्या 50% की 100% छूट देगा? तो 100% छूट देगा, तो वो उसको प्रॉफिट क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो वो देगा? कोई नुकसान भी अपना बेचेगा? कुछ नहीं बेचेगा। तो उसका प्रतिशत कितना होगा? 75। अब हमको एग्ज़ाम में कैसे करना है? एग्ज़ाम में कैसे करना है? इस तरीके से नहीं करना है। देखो कैसे एग्ज़ाम में करना है। ये तो हमारा था बेसिक। एग्ज़ाम में कैसे करना है? एग्ज़ाम में एक फार्मूला हम बताते हैं, a + b माइनस a गुणे b बटे 100। ये छूट निकालने का प्रतिशत वाला फार्मूला होता है। ठीक, इस फार्मूले पे रखना है। जैसे दो छूट दी रहेंगे, तो उसी को एक को हम a मानेंगे, एक को हम b मानेंगे। ठीक, यहाँ पे रखेंगे, यानी 50 + 50 माइनस 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100। ठीक, एक 0 से 0 कटेगा, हम 25, यानी इसको जोड़ोगे 100 आएगा, 100 में से 25 जाएगा, तो कितना बचेगा? 75 बचेगा। कितना बचेगा? 75 बचेगा। बस ये वाला टॉपिक, ये वाला तरीका हमको लगाना है। फार्मूला क्या लगाना है? a + b माइनस a गुणे b बटे 100 में ये फार्मूला लगाना है। इसी से हमको एकल छूट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एकल छूट हमारी आ जाएगी। इसको नहीं लगाना है, ये बेसिक है। क्लियर है? इसको हम मिटा रहे हैं। तो क्या लगाना है? बेसिक से हमको करना नहीं है, हमको करना है सूत्र से a + b माइनस a गुणे b बटे 100 से करना है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? हो गई बात क्लियर? लगाएं क्वेश्चन को, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये रहा। कहा 20% और 30% की 2 क्रमागत छूट किस निबल नेट छूट प्रतिशत के बराबर होंगी? यानी 2 छूटों को दिया गया है, कहा उसकी एकल छूट बताओ। शब्द कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं? या तो कहेगा समतुल्य बट्टा, क्या हो सकता है? समतुल्य बट्टा, या तो कहेगा एकल छूट, या तो लिखा होगा सम्मिलित छूट। ठीक, या तो ये जो टर्म लिखा हुआ है निबल नेट। ठीक, ये 4 टर्म तुमको देगा तो समझ जाना कि उसको एकल छूट पूछ रहा है, कि दोनों छूट को मिला के एक समतुल्य छूट क्या होगी, वो आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में कहा 20% और 30% की छूट क्या होने वाली है। तो हम करेंगे कैसे? फार्मूला वही लगाएंगे, a + b माइनस करेंगे। छूट है तो कम ही होगी, तो माइनस करेंगे a × b बटे 100। a की जगह पे 20 रखेंगे, b की जगह पे 30 रखेंगे। यहाँ में माइनस चिन्ह लगा है, यानी 20 गुणे 30 हो जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा, इस 0 से 0 कटेगा, 3 से कटे 2 बार में 6 हो जाएगा। यानी जब इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 माइनस 6 कितना हो जाएगा? तो हमारी छूट कितनी आ जाएगी? 44% आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 44% आ जाएगी, जो विकल्प से हमारे ए सही होने वाला है। क्लियर है? जी हाँ, मज़ा आ रहा है? बिंदास सीखिएगा कैसे करना है। इस तरीके से 44% आएगा। इससे और भी शॉर्ट करके बताएं कैसे होता है। घबराना नहीं, कभी कभी 3 भी छूट देगा। क्या देगा? 3 छूट देगा, तो कहेगा इसमें एकल छूट बताओ। तो जब
3 छूट देगा तो इसमें इस वाले फार्मूले में 2 ही टर्म है, ए और बी है, तो हमको क्या करना है, एक बार में ये फार्मूला लगाना है, जो छूट आएगी उसके बाद में एक बार में और लगा देना है, यानी 2 बार ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्लियर है? इस प्रकार इसको और शॉर्ट कर दें। अब देखो कैसे करना है। आंसर याद रखना कितना आया था, 44%। कैसे करना है, पेन भी नहीं चलाना है, आसानी से करना है, पेन भी नहीं चलाना है। बताएं, शुरू करें। अब सुनो, देखो जब कहा है फार्मूले में क्या होता है, 20 + 30 होता है, यानी a + b होता है, तो दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। दोनों को फार्मूले में पहले जुड़वाता है, क्योंकि a + b होता है, तो यानी a इसको माने है, b इसको माने, दोनों को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। अब इस 50 से घटा देना है किसको, इनका ऊपर गुणा होता है तो नीचे 100 आता है, यानी दोनों का ऊपर गुणा होता है तो नीचे 100 में आता है, ऊपर 2 जीरो हैं तो 2 जीरो 100 कट जाएगा, 3 दूनी 6, इससे घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 44% आ जाएगा। क्लियर है? उड़ाओगे इसी तरीके से। जब फार्मूला दिमाग में रहेगा तो पेन भी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे होगा जैसे क्वेश्चन दिखेगा वैसे उड़ा देना है। हाँ, लगाएं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, कहा है 50% की 2 क्रमिक छूटों के बाद एक निबल नेट छूट क्या होने वाली है। अभी हमने बताया है उसका तो 50% क्या होता है, 75% आंसर होता है, लेकिन फिर भी हमको सॉल्व करना है। इसका आंसर तो हम अभी बता दिए तो पता होगा, हो सकता है एग्जाम में ना याद रहे, तो 50-50 क्या होगा। अब देखो फार्मूले में क्या होता है, 50-50 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 में से घटाना है किसको, 50 × 50 नीचे 100 आएगा, 100 से 1 जीरो ये कटेगा, 1 जीरो ये कटेगा, 25, यानी 100 से 25 घटाओगे तो आंसर कितना हमारा आएगा, 75 आ जाए, जो विकल्प से दूसरा हमारा सही होने वाला है। यानी एग्जाम में अगर फार्मूला दिमाग में रहेगा तो पेन भी नहीं चलाना रहेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा, मन में कैलकुलेशन हो जाएगी। क्लियर है? लगाएं दूसरा क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, इसके ऑप्शन यहाँ है। कहा है एक पुस्तक 20%, 20% तथा 10% की 3 क्रमिक छूटें दी जाती हैं। कितनी? 3 क्रमिक छूटें दी जाती हैं। निबल नेट छूट में क्या अंतर रहेगा? हम आपको बताए हैं कि जब 2 छूट वाला रहेगा, 2 छूट दिया रहेगा तो फार्मूला वही लगाना, जब 3 छूट वाला रहेगा तो भी फार्मूला वही लगाना, बस 2 बार लगाना है। कैसे 2 बार लगाना है, देखो एक बार छूट दिया है 20%, ठीक, एक बार दिया है 20%, एक फिर बार दिया है अगली बार 10%, यानी 3 छूटें दिया है। तो एक पहली बार में जब इस वाली को ले मानेंगे, यानी इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, यहाँ फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, जब इसको दोनों को जोड़ेंगे 20 + 20 - 20 × 20/100, 0 0 0 0 2 दूनी 4, यानी यहाँ हो जाएगा 40, 40 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 36। कितनी छूट आएगी, 36। अब हमारे पास बची 36, और एक यहाँ पे जो बची हुई थी 10%, फिर से हमारे पास 2 छूटें हो गई, एक 36 एक 10। यहाँ फिर से फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, 36 + 10 - 36 × 10/100। यहाँ जब हम इसको जोड़ने जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 46। कितना हो जाएगा, 46। यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, जब नीचे 1 जीरो है तो ऊपर 1 जीरो संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 3.6 हो जाएगा, यानी इतना घटाओगे। जब इसको यहाँ से घटाओगे तो आएगा 42 कितना आएगा, 6 घटे तक का 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। इतने प्रतिशत की हमारी एकल छूट हो जाएगी इस 3 छूटों को मिला के, कितना, 42.6। विकल्प से एक हमारा सही होने वाला है। जब 3 छूट दिया रहेगा तो 2 बार फार्मूला लगाना है, जब 2 छूट दिया रहेगा तो एक ही बार में निपटा देना है। बात समझ में आई? इस तरीके से हमको लगाना है क्वेश्चन।